प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। NAS अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत कक्षा तीसरी, छठवीं और नौवीं के बच्चों का यह टेस्ट होना है, जो कि नवंबर माह में होगा। इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन ने अभ्यास प्रश्न जारी किया है। तो हम अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा छठवीं में हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन सभी का संपूर्ण हल देखेंगे। आप वीडियो देख करके अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का नाम मध्य प्रदेश में अच्छे स्थान पर हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अभ्यास प्रश्न बैंक NAS कक्षा छठवीं, विषय हिंदी। इसमें आज हम प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक का संपूर्ण हल देखेंगे। इसमें सबसे पहले निर्देश दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उस पर गोल घेरा बनाइए। यहाँ पर हमने सही का निशान लगा दिया है, आप घेरा बना सकते हैं पेंसिल से। निर्देश दिया है, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। आम का पना गर्मियों में मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पिया जाता है। इसे बनाने के लिए कैरी अर्थात कच्चा आम, चीनी और कुछ मसालों की आवश्यकता होती है, जैसे नमक, भुने जीरे का पाउडर, काला नमक, काली मिर्च। यह पेय प्यास तो बुझाता ही है और साथ ही गर्मियों में अधिक पसीना निकल जाने पर नमक और लोहे की कमी को भी पूरा करता है। इसको पीने से विटामिन B और C की भी पूर्ति होती है। आम पना बनाना बहुत आसान है। पहले कुछ कच्चे आम उबालो और फिर उन्हें छीलो, गुठली निकालो और चम्मच से गूदा निकालो। अब गूदे को एक कटोरे में रख करके उसमें पानी, चीनी, नमक, काली मिर्च, काला नमक और जीरा पाउडर मिला लीजिए। उसमें पुदीने की पत्तियां भी काट कर पीस कर डालें। उसे अच्छी तरह मिला लें। बर्फ़ डालकर ठंडा करके परोसें। स्वादिष्ट होने के साथ आम पना अपनी ताजगी से भरे हल्के रंग के कारण सुंदर भी लगता है। अब इसमें गद्यांश दिए गए हैं। गद्यांश में पहला प्रश्न है, गद्यांश में वर्णित पना बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या होनी चाहिए? काला नमक, पुदीना, कच्चा आम, चीनी। तो होना तो सभी इन चारों चीज़ों में से चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से चाहिए हमें कच्चा आम। तो इसका सही उत्तर होगा C। दूसरा प्रश्न है, आम पना औषधि के रूप में कब उपयोग होता है? A खांसी के इलाज में, B दांत के दर्द में, C कान के दर्द में और D लू के उपचार में। तो इसका सही उत्तर है D, लू के उपचार में। प्रश्न तीसरा, आम पना बनाना बहुत आसान है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम, आसान का विलोम। A सरल, B सुखद, C कठिन और D कठोर। तो इसका सही उत्तर होगा कठिन। आसान का विलोम होगा कठिन। अगला प्रश्न चौथा है, सुंदर शब्द का विलोम। असुंदर, सुंदरता, समुंदर और सुसुंदर। तो इसका विलोम पूछा गया है, इसलिए इसका होगा असुंदर। प्रश्न पांचवा, आम के अलावा निम्नलिखित फलों में से किसकी गुठली पाई जाती है? अंगूर, केला, बेर, पपीता। तो बेर में भी गुठली पाई जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा C। निर्देश, दी गई सूचना को पढ़ करके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर घेरा लगाइए। टैगोर अपार्टमेंट, टैगोर गार्डन, दिल्ली। सूचना, रक्तदान शिविर का आयोजन 28 सितंबर 2020। आप सभी को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर अपार्टमेंट के सामुदायिक भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है।
यह आयोजन दीनदयाल उपाध्याय हरिनगर अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में किया जाएगा। रक्तदान के इच्छुक व्यक्ति 1 अक्टूबर 2020 तक अदो हस्ताक्षरी के पास अवश्य नामांकन करवा दें। आयोजन दिनांक 2 अक्टूबर 2020, समय प्रातः 9 बजे से 5 बजे तक, स्थान सामुदायिक भवन, टैगोर गार्डन, पुलकित शर्मा सचिव, RWA टैगोर गार्डन। तो यह एक सूचना है रक्तदान की। अब इस पर आधारित हम प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, रक्तदान का शब्द का जो अर्थ है, ए खून का दान, खून का बहना, खून का रुकना, खून खोलना। तो इसका सही उत्तर है रक्त का दान मतलब खून का दान। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में को आप संज्ञा की श्रेणी में लेंगे? अत्यंत, अवश्य, आप, सभी, दिल्ली गांधी जी, करना जाएगा। तो अब यहाँ संज्ञा देखना है, तो संज्ञा इसका सी वाला सही होगा, दिल्ली गांधी जी। प्रश्न 8वां, यह सूचना कब जारी की गई है? तो आप जो सूचना देख रहे हैं इसमें ऊपर सूचना की दिनांक लिखी है 28 सितंबर 2020। तो इसका सही उत्तर होगा ए 28 सितंबर को। 9वां प्रश्न है, सामुदायिक शब्द में कौन सा शब्दांश प्रत्यय है? तो सामुदायिक में एक जो है वह क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है। अगला प्रश्न 10वां है, सूचना किसके द्वारा जारी की गई? तो आप जब सूचना देख रहे हैं तो सूचना में सबसे ऊपर जिसके द्वारा जारी की गई लिखा हुआ है टैगोर अपार्टमेंट, पता लिखा है टैगोर गार्डन, दिल्ली। तो यह सूचना टैगोर अपार्टमेंट के द्वारा दी गई, तो इसलिए यह जो जारी की गई है तो इसका उत्तर होगा बी। अगले प्रश्न से संबंधित निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित तालिका का अवलोकन करते हुए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प पर गोला लगाइए। राधा की वार्षिक मूल्यांकन समय सारणी 2020-21 कक्षा 5वीं, समय सुबह 10 बजे से 12:30 तक, क्रमांक 1 2 3 4 5 6, दिनांक 8 मार्च 2020, 9 मार्च, 11 मार्च, 13 मार्च, 15 मार्च और 18 मार्च। दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, सोमवार, गुरुवार। विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, गणित, पर्यावरण। मौखिक या लिखित? तो मौखिक एवं लिखित में सोमवार को हिंदी, मंगलवार को अंग्रेजी मौखिक एवं लिखित, गुरुवार को गणित लिखित, शनिवार को पर्यावरण लिखित, सोमवार को गणित मौखिक और गुरुवार को पर्यावरण मौखिक। अब प्रश्न देखें। प्रश्न कुछ इस तरह से है। 11वां, समय सारणी के अनुसार 8 मार्च 2020 से 15 मार्च 2020 दिनांक को कौन सा दिन होगा? तो 8 मार्च को और 15 मार्च को। तो 8 मार्च को हम देखें तो सोमवार है और 15 मार्च को हम देखें तो सोमवार है, यानी दोनों दिन सोमवार है। तो इसका सही विकल्प होगा डी, सोमवार और सोमवार। प्रश्न 12वां है, राधा की वार्षिक परीक्षा कुल कितने दिवस में संपन्न होगी? तो आप देख रहे हैं 6 दिन में, 1 2 3 4 5 6, ये सरल क्रमांक भी डाला हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा बी वाला 6 दिन में। 13वां प्रश्न है, गणित विषय की परीक्षा देने के लिए राधा को कौन कौन से दिन जाना पड़ेगा? तो गणित विषय की परीक्षा 2 बार है, एक बार लिखित के रूप में जैसा आप देख रहे हैं, तो लिखित में है गुरुवार को और मौखिक है सोमवार को। तो इसका सही उत्तर होगा गुरुवार और सोमवार, यानी इस प्रश्न का उत्तर ए वाला सही होगा। वार्षिक शब्द का अर्थ है, वार्षिक मतलब साल, वर्ष में एक बार,
तो माह में एक बार, 6 माह में एक बार, सप्ताह में एक बार और वर्ष में एक बार। तो इसका सही उत्तर होगा सी, वर्ष में एक बार। प्रश्न 15 है, मंगलवार और शनिवार को राधा कौन कौन से विषय की परीक्षा देने जाएगी या परीक्षा होगी। तो मंगलवार और शनिवार हम देखें समय सारणी में, तो मंगलवार को है अंग्रेजी और शनिवार को है पर्यावरण लिखित। तो इस प्रकार अंग्रेजी और कौन सा, पर्यावरण। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी और पर्यावरण, अर्थात डी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न से संबंधित एक पोस्टर दिया गया है और इस पोस्टर को देख करके प्रश्नों के उत्तर जो हैं उनमें सही विकल्प पर गोला लगाना है। तो इसमें पोस्टर 2 भागों में है। एक भाग में बच्चा टूथब्रश कर रहा है, नल चालू है और साथ में शॉवर भी चालू है। दूसरे में बच्चा फ़ोन पर बात कर रहा है और नल से बाल्टी भरी जा रही है और पानी बाल्टी भरने के बाद बह रहा है। नीचे एक स्लोगन दिया है, यह हमारी सोच रहे व्यर्थ न जाए पानी, जब जल ही नहीं होगा तो कैसी जिंदगानी। अब 16वां प्रश्न दिया है पानी शब्द का पर्यायवाची। इसमें दिया है जलज, नीरज, पंकज तो और नीर। तो पानी का जो पर्यायवाची होता है जल, नीर, तो इसका सही उत्तर होगा बी वाला नीर। प्रश्न 17 पोस्टर में क्या संदेश दिया गया है। तो निश्चित तौर पर इसमें जल से संबंधित है, न वायु, न मिट्टी, न वन। तो यह जल संरक्षण, यानी हमें जल का कैसे संरक्षण करना है। प्रश्न 18 दिए गए पोस्टर में पानी का उपयोग व्यर्थ हो रहा है, सार्थक हो रहा है, मितव्ययी हो रहा है या संरक्षण हो रहा है। तो इसमें होगा व्यर्थ हो रहा। आप देख रहे हैं बच्चा टूथब्रश कर रहा है, नल चालू है, पानी बह रहा है, शॉवर भी चालू है और यहाँ पर बच्चा फ़ोन में बात कर रहा है, बाल्टी भर गई है और पानी बह रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि जो पानी है वो कैसा हो रहा है, व्यर्थ बह रहा है। 19वां प्रश्न, आपके अनुसार निम्नलिखित में से अच्छी आदत कौन सी है। नल खोलकर ब्रश करना, नल खुला छोड़कर फ़ोन पर बात करना, बाल्टी में पानी भर कर नहाना और बहते हुए पानी पर ध्यान न देना। तो अच्छी आदत उनने पूछी है, ये तीनों आदतें बुरी आदत हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, बाल्टी में पानी भरकर नहाना। इससे कम पानी व्यर्थ बहेगा। प्रश्न 20वां, सही हमारी सोच रहे पंक्ति में रेखांकित शब्द है हमारी। यह क्या है, क्रिया, विशेषण, विशेषण, काल या सर्वनाम। तो हमारी यानी हमें कहा जा रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी कक्षा से संबंधित भी सभी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।